बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। आइए सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को टाइमलाइन पे कैसे समझा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं इसके नाम का। आप ये देख सकते हैं कि पास्ट है तो पास्ट हमारे पास टेंस होता है। ये टेंस है और टेंस का मतलब टाइम है, और जो टाइम है वो किससे शो हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और इसमें फर्दर कौन सी सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की? बी की सेकंड फॉर्म लगती है वॉज और व। इसी तरह ये जो कंटिन्यूअस है ये हमारे पास टेंस नहीं है, ये एस्पेक्ट है। और एस्पेक्ट क्या बताता है कि ये काम जो है वो प्रोग्रेसिव है, यानी जारी है। ये शो किया जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। और इसमें कौन सी आईएनजी फॉर्म? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जानी है, मेन वर्ब की। तो टाइमलाइन में क्या सीन है कि ये देखिए, ये टाइमलाइन है जो कि फ्यूचर से पास्ट की तरफ चल रही है। फ्यूचर से वक्त आ रहा है और पास्ट की तरफ जमा हो रहा है। अब गौर कीजिए, ये लाइन जो है दैट इज द प्रेजेंट लाइन। हम इसी लाइन पे रहते हैं। इस लाइन पे ना तो एक डॉट उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। आप मैं सब इसी वक्त की एक धार के ऊपर हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गुजारते हैं। फ्यूचर से दिन, हफ्ते, महीने और साल चलते हुए प्रेजेंट का हिस्सा बनते हैं, और जब हम उन्हें गुजार लेते हैं तो वो माजी का हिस्सा बन जाते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस को इस टाइम लाइन के ऊपर हमें किस तरीके से परखना है वो देखिएगा। हम कहाँ पे रहते हैं? हमेशा इस प्रेजेंट पे रहते हैं। इस प्रेजेंट पे फर्ज करें आपने प्रेजेंट पे रहते हुए ये बताना है कि पास्ट के अंदर कोई काम जो था वो जारी था, कंटिन्यू था। तो आ जाइए जी, ये हिस्सा पास्ट का है। हम यहाँ पर खड़े होकर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बता रहे हैं कि पास्ट में कोई काम जो था वो मुसलसल लगातार हो रहा था। तो ये कंटिन्यूस का सिंबल है, प्रोग्रेसिव का, और ये पास्ट है। तो याद रखिए, ऐसे तमाम काम जो कि माजी में जारी थे उनके लिए जो टेंस लगता है वो पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पास्ट जो है दैट इज द नेम ऑफ सेकंड फॉर्म, और जो कंटिन्यूस है दिस इज एस्पेक्ट काम का, काम की कंटिन्यूटी को बता रहा है, यानी कि काम जारी है। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो कंबो है, ये भी मैंने बिल्कुल एक न्यू एक टर्म डिवाइस किया है इसको कि पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंबो ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जी, पास्ट कंटिन्यूअस क्या? सेकंड फॉर्म एंड देन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड यानी पास्ट फॉर्म। ये इसका कंबो है, याद रखिएगा। दिस इज was verb एंड आईएनजी। ये बन गया हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके साथ जो दूसरा एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, यानी सेकंड फॉर्म के साथ होता है। अब टाइमलाइन पे भी आपको पता चल चुका है कि ये टाइमलाइन जो है बता रही है कि माजी में इस पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, स्पेसिफिक टाइम क्या था वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके बारे में चाहे ना बताइए, लेकिन इतना इससे पता ये चलना चाहिए कि माजी में वो काम की कंटिन्यूटी जो है वो एक तसलसल जो था वो बरकरार था। ये सिग्नल वर्ड्स क्या थे? तो ये तो कम्बो आपको पता चल चुका है ना कि पास कंटिन्यूस का जो कम्बो होता है वो पास सिंपल होता है। और दिस इज द टाइम लाइन, ये अलग टॉपिक है ये वाला। और ये वाला हिस्सा जो है वो टोटली अलग है। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद ये बताया मैंने, ये पूरी इतनी डिटेल में आप लोगों को
पहले हम थोड़ी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, टेंस या टाइम के ऊपर, और फर्दर उसको कैटेगराइज नहीं किया। वैसे नॉर्मल इसके अंदर ही फार्मूला भी जो है वो भी बता दिया, लेकिन इसके बावजूद हम फार्मूला को सेपरेट डील करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सिग्नल वर्ड्स की बात करते हैं। आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सिग्नल वर्ड्स ये हिंट होते हैं किसी टेंस को आइडेंटिफाई करने का कि आपने वर्ब कौन सा लगाना है। अगर सिग्नल वर्ड्स का आपको पता है तो फिर आप आसानी से, आपको एक ईज सपोर्ट मिल जाती है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये वैसे याद रखिएगा कि ये जो सिग्नल वर्ड्स है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज में वेरिएशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारी जो है ना वो हमें हेल्प आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल वर्ड है वो है वाइल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सेंटेंसेस भी बनाता जाऊँ ताकि आपको और आसानी हो जाए कि ये किस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। कि जी, वाइल आई वाज कुकिंग फूड, द फोन रैंग। और कीजिए, ये वाइल लगा हुआ है। वाइल के बाद जो जो टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का देख लीजिए। दूसरा सिंगल वर्ड व्हेन है, इसको दो अंदाज में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका देख लेते हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। तो गौर कीजिए, ये व्हेन है, यहाँ पर है, और ये वैसे इसके साथ भी यूज हो सकता है, सिंपल पास के साथ भी, और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी। अच्छा, ये देखिए कि दो टेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं, इसको कंबो बन रहा है। मैंने इसीलिए कंबो की बात की थी। वैसे नॉर्मली हम पास्ट कंटिन्यूअस को सिंपल वे में सिर्फ लिख देते हैं, नहीं, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम भूल जाते हैं कि इसके साथ एक और इसका हिस्सा है, इसका कंबो है, और वो कंबो पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। तो आप इसमें थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एज आई वॉज या फिर रेनिंग। तो गौर कीजिए, एज वाले हिस्से में पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल। वैसे ये वॉइस वर्सा भी हो सकता है। क्या हम रिस्क ले लें? चलें, हाँ, रिस्क लेते हैं। यानी इसको एज को उसके कम्बो के साथ यूज करके देखते हैं कि क्या बनता है उसके साथ। गौर कीजिए, एज इट स्टार्टेड टू रेन आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर। तो देखते हैं क्या बना है ये जी। ये एज आ गया, और अब हमने एज का इस्तेमाल किया है पास्ट फॉर्म के साथ। तो ऊपर वाले सेंटेंस में एज आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, जैसे ही मैं मार्केट की तरफ जा रहा था, इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। यानी मैं जा रहा था, काम कंटिन्यू था, और दूसरा काम एक हुआ, इंटरप्शन हो गई, हमने देखा मुदाखलत हुई पास्ट वाले सेंटेंस में। तो इसके उलट हमने जो बनाया था, देखते हैं। एज इट स्टार्टेड टू रेन, जैसे ही बारिश शुरू हुई, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ चल पड़ा। और कि ये क्या, मतलब किस तरीके से मीनिंग जो है ना वो बहुत ही उलट हो रहे हैं। दोनों एक्शन उलट हो रहे हैं, दोनों एक्शंस का मीनिंग जो है वो देखिए 180 डिग्री डिफरेंट है। मेरा जी, एट दैट टाइम आई वॉज लाइक, उस लम्हे। तो ये वैसे नॉर्मल है, एक काम ही है, लेकिन उसको फ्रेज में बताया हुआ है, एट दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग। तो काम एक जारी था, एक लम्हे पे एक काम और जारी था। तो गौर कीजिए, एट दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग, ये काम की कंटिन्यूटी है, और इसके अंदर भी कोई एक इवेंट मौजूद है जो कि क्लैरिटी नहीं रखता, बिकॉज इट इज़
a phrase, not a clause. It is not a sentence. Last है जी during, देखते हैं जी, during the concert, the crowd was cheering. तो गौर कीजिए, ये भी एक लम्हा है, टाइम, ये भी एक टाइम था। तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे ख्याल में सिग्नल वर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं, वाइल, व्हेन, एज, एट दैट टाइम और ड्यूरिंग। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है जो अकेला यूज़ हुआ हो, उसके साथ कोई दूसरा लम्हा मौजूद है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं कहता हूँ जी मैं पढ़ रहा था, अब यानी आप गौर कीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस में कोई काम अगर जारी का आप बता रहे हैं तो सेकंड इवेंट कहाँ पे है? यानी मैं पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है जिस तरह ये इनकम्प्लीट है, इज़ नॉट कंप्लीट। यूजेस क्या हैं? तो पहला यूज जो है वो है ऑन गोइंग एक्शंस इन पास्ट। दैट इज वेरी सिंपल कि भाई माजी के अंदर जो जारी काम थे उनके बारे में ये लगाना है, तो वो काम हो रहे थे लगातार। तो मिसाल ये लेते हैं, दे वर प्लेइंग आउटडोर। तो ये गौर कीजिए कि काम जारी थे। दूसरा है जी टू ऑन गोइंग एक्शन। सिचुएशन ये है कि क्या दो पास्ट कंटिन्यूस इकट्ठे एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। यही वो बात कर रहा है कि शी वॉज स्टडिंग वाइल द फोन वॉज रिंगिंग। तो गौर कीजिए, एक काम ये कंटिन्यू था पास्ट में और दूसरा काम ये कंटिन्यू था, तो दो ऑन गोइंग एक्शन जो है वो बयां हो सकते हैं। टेम्परेरी एक्शंस के लिए इन पास्ट, टेम्परेरी एक्शंस आरजी जो काम होते हैं इन पास्ट, शी वॉज लिविंग इन पेरिस एट दैट टाइम। तो गौर कीजिए, ये जो एट दैट टाइम है ना, ये इस काम के टेम्परेरी होने की दलील है, लॉजिक है, रीजन है कि शी वॉज लिविंग इन पेरिस, वो पेरिस में रह रही थी उस लम्हे, अब नहीं है वो, यानी वो काम खत्म हो चुका है। तो एट दैट टाइम जो है वो उसके टेम्परेरीनेस को शो कर रहा है। रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, मॉर्निंग शी वॉज गोइंग फॉर आ रन। तो गौर कीजिए, इसमें रिपीटेड एक्शन के लिए जो फ्रेज है वो एवरी मॉर्निंग का है, जिसे पता चल रहा है कि काम जो है ना वो रिपीटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूज। बैकग्राउंड एक्शंस, सेटिंग ऑफ सीन, मंजिर का बनाना, यानी जब कोई प्ले शुरू होता है या पोम है उसकी सेटिंग के लिए पास्ट कंटिन्यूस लगता है कि द सन वॉज सेटिंग, द नाइट वॉज गेटिंग डार्क, द बर्ड्स वर chirping,
गौर कीजिए, ये स्टोरी में इस सीन सेटिंग के लिए यूज किया जाता है और बैकग्राउंड एक्शन के लिए। तो ये देखिए, आई वॉज टीचिंग लैंग्वेज व्हेन अभियान मीड अ नॉइज। अब इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। वो सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। असल में पास्ट है तो पास्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड, तो सेकंड बी की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पर, वॉज और वर्ब, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म आपके पास पास्ट हो गई और ये कंटिन्यूस हो गई। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए आपको, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए आपको वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, और इंट्रोगेटिव के लिए ये वॉज वर्ब को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। और अगर आपने डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सा लफ्ज़ लगा देंगे तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब एक एक मिसाल देख लीजिए। द अब एक मिसाल देख लेते हैं। द चाइल्ड वॉज ट्राइंग लाउड। ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होगा, द चाइल्ड वॉज नॉट ट्राइंग लाउड। ये नेगेटिव हो गया। एंड अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो आपने वॉज वर्ब को शुरू में ले आना है। क्या आ गया जी, वॉज, बाकी सेंटेंस वैसे ही है। द चाइल्ड ट्राइंग लाउड। तो ये क्वेश्चन बन गया, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव। और अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कोई लगा दें सिंगल इंट्रोगेटिव से पहले तो वो डबल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे वाई वॉज, बाकी वही सेंटेंस है, वॉज द चाइल्ड क्राइंग लाउड। तो गौर कीजिए, ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। आपने ये सोचना है माजी में, ये पास्ट है कि वो काम जो है पास्ट में कंटिन्यू था, तो पास्ट कंटिन्यूस लगाते जाएं, बनाते जाएं। तो प्रैक्टिस के लिए टाइमलाइन को ज़हन में रखिए। और प्रैक्टिस यू नीड टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।